ठीक है भाई। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा वो हमारा फोर्थ प्रॉब्लम है डे वन ऑफ स्टाइवर एसडी शीट जिसे कटाने से एल्गोरिदम जो कि है मैक्सिमम सब एरे। सो ये मैक्सिमम सब एरे प्रॉब्लम बहुत ही इजी है। तो हमें एक एरे गिवन है, ठीक है, ऑफ इंटीजर्स जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड द कॉन्टिग्यूअस सब एरे containing at least one number which have the largest sum and return its sum। ठीक है, कॉन्टिग्यूअस एलिमेंट्स का सम चाहिए, मतलब सब एरे का वो सम चाहिए जो मैक्सिमम। तो इसमें से अगर हम देखें तो उस वो सब एरे का सम चाहिए जो मैक्सिमम हो। तो अब देखें तो ये -1 है, और इसको देखें तो ये फिर हो जा रहा है काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी कम। तो अगर हम देखें तो -2, अगर इसको इंक्लूड कर लेते हो तो -1। अब इसको इंक्लूड कर लेते हैं तो कितना होता है -4। इसको इंक्लूड कर लेते हो कितना होता है 0। तो फिर तो अकेले को इसको इंक्लूड कर लो 4 हो जाएगा। इनको इंक्लूड कर लो तो हमारा हो जाएगा 6। और अगर फिर इनको इंक्लूड कर लो तो हमारा 8 और 2 10 11 11 -6 हमारा हो जाएगा 5। तो अभी तक 6 ही सबसे ज़्यादा लग रहा है, तो ये वाला सब एरे ही हमें सबसे ज़्यादा सम देगा। अगर 1 साइज का दे रखा है तो एक ही होगा। और अब जैसे ये टेस्ट केस दे रखा है तो इसमें क्या होगा, इसमें सबका सम कर दो। 5 + 4 9 हो गया, 9 + 7 16 हो गया, 16 + 8 24 हो गया, 24 - 1 23 हो गया। ठीक है, तो एक एक करके मतलब सारे टेस्ट केसेस देख लेते हैं। सबसे अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हमारा व्हाइट बोर्ड खोल लेते हैं और यहाँ पे अपना पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो नाइव अप्रोच क्या रहेगी हमारी, वो जो हम बताते हैं कि क्या, कि सारी सवेरे फाइंड कर लें, सारी सवेरे फाइंड कर लें। सारी सवेरे कितनी होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी हो, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो n+1 डिवाइडेड बाय 2 इतनी सवेरे होती है। तो उतनी सवेरे हम फाइंड कर ले, जो कि हम फाइंड करेंगे 3 लूप की मदद से। कि जो पहला लूप i से लेके n तक चलेगा, i से लेके 0 से लेके n तक चलेगा। दूसरा लूप i से लेके दूसरा लूप i से लेके n तक चलेगा। तीसरा लूप i से लेके j तक चलेगा। तो बेसिकली जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n³ हो जाएगी सारे सब एरेज बाहर निकाल लेंगे। अब उनका जो सारे सब एरे आएंगे उनका सबका सम कर लेंगे, उनका सबका सम कर लेंगे हम। और जो भी मैक्सिमम होगा, एक मैक्सिमम सम नाम से एक वेरिएबल ले लेंगे, मैक्सी सम। मैक्सी सम जो कि पहले इंट मिन से इनिशियलाइज कर लेंगे। ये नाइव अप्रोच है, वो पता चल ही रहा होगा। इंट मिन से वो कर लेंगे और इसमें वैल्यू अपडेट करते जाएंगे हर एक सब एरे के लिए। ठीक है, सॉरी। तो हर एक सब एरे के लिए वैल्यू अपडेट करते चले जाएंगे। तो इस अप्रोच में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है हमारी ऑर्डर ऑफ n³ वर्स्ट केस में। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, ये हमारी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और वी कंसिडर ओनली द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि बेस्ट का तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें तो वर्स्ट केस को ऑप्टिमाइज करना। अब n³ को ऑप्टिमाइज करके हम एक काम कर सकते हैं, हम सब एरे दो लूप की मदद से निकालें। ठीक है, दो लूप की मदद से कैसे निकालेंगे, कि जो हमें दे रखा है, ये जो एरे दे रखी है, हम दो लूप चला लें।
दो लूप चला ले, एक आई से एक जीरो से एन तक चलेगा, और जो दूसरा लूप है वो जे से, जे जो हमारा है वो आई से एन तक चलेगा। और क्या करेंगे ना हम इसमें, हम हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट जैसे आई हमारा यहाँ है, आगे तक सारे सब एरे देखते जाएंगे। हम फाइंड नहीं करे सारे सब एरे का सम देखते जा रहे हैं, जिसका सब एरे का सम सबसे ज्यादा होगा वो हम रिटर्न कर देंगे, जिसका सबसे ज्यादा होगा वो रिटर्न कर देंगे। फिर इस पे खड़े रह के हम सारे सब एरे देखेंगे, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, इसके लिए, हर एक एलिमेंट के लिए देखेंगे। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट के लिए ऐसे चेक करते हुए चलेंगे तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, worst case time complexity, because when we are at the first element we have to traverse the whole j वाला एरे जो होगा ना वो हमारा, वो जीरो से n तक ही चलेगा। तो इसकी n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई, इसकी n हुई, तो टोटल इनकी वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन होगी। सो कैन वी ऑप्टिमाइज इट, हम कर सकते हैं, जब तो ये क्वेश्चन दिया है। अगर ये इतना लुल्लू क्वेश्चन होता तो कोई भी कर देता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। और ऑप्टिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, और ऑप्टिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाओ थोड़ा। हम हैश मैप यूज कर लें कि हर एक एलिमेंट तक की मैक्सिमम जो वो आ रखी होगी सम, वो कैलकुलेट हैश मैप से ये थोड़ा इजी हो जाएगा। बट हम चाह रहे हैं हम ना ऑर्डर ऑफ एन टाइम और कोई स्पेस यूज ना करें, कोई स्पेस यूज ना करें। तो हम क्या करेंगे ना, बेसिकली हम कैडानेस एल्गोरिदम लगा रहे हैं कि जो स्टाइवर भैया हैं उन्होंने भी उसमें लिख रखा है कि कैडानेस एल्गोरिदम से सॉल्व किया। तो कैडानेस एल्गोरिदम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, अब कैडानेस एल्गोरिदम से कैसे सॉल्व करें, तो कैडानेस एल्गोरिदम मैक्सिमम सम सब सब एरे का सम फाइंड करने के लिए यूज में आती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, हम हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे जाके उसका प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम दो काउंटर ले लेते हैं, एक तो जो हमारा आंसर रिटर्न करेगा, या इसे हम आंसर कह लें, जो कि शुरू में माइनस इन्फिनिटी या फिर इंट मिन से इनिशियलाइज। एक जो हमारा करंट जो सम फाइंड करने के लिए यूज होता है वो जीरो से है। ठीक है, हम इस एरे में ट्रेवर्स कर रहे हैं। ठीक है, हम इस एरे में आइटरेट होते हुए जा रहे हैं। ठीक है, 2 1 1। ठीक है, ठीक है, अब करंट सम हम प्रीफिक्स हर एक एलिमेंट के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो हम इस पे आए, हमने अपना करंट सम -2 किया, हमने चेक किया, हमने चेक क्या किया कि क्या हमारा जो करंट एलिमेंट है, जो करंट एलिमेंट है वो बड़ा है क्या हमारे करंट सम से। नहीं भाई, हमारा जो करंट एलिमेंट जो है हमारे करंट सम से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो हम करंट सम को अपडेट नहीं करेंगे। तो क्या आंसर और करंट सम में से कौन बड़ा है, -∞ और -2 में से? ऑफ कोर्स सी बात है
-2 बड़ा है, -2 से आंसर को अपडेट कर दिया। देन वी मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज 1, 1 पे मूव कर गए, करंट को अपडेट कर दिया, -2 + 1 कितना होता है, -1 से। सो नाउ आवर करंट सम इज -1, करंट सम हमारा हो गया इस टाइम -1। तो क्या हमारा जो करंट एलिमेंट है वो हमारे करंट सम से बड़ा है? हाँ भाई ये तो है, ये है। तो एक काम करो, हमारे जो करंट सम है ना उसको करंट एलिमेंट से ही अपडेट कर दो, जो कि तेरा 1 होगा। कर दिया। आंसर और करंट में से मैक्सिमम कौन है? करंट ही है, तो 1 आंसर में अपडेट हो। ठीक है, आंसर अब 1 है, करंट 1 है। वी मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट जो कि तेरा 3 है, -3। करंट में -3 ऐड कर लिया, कर लिया। तो क्या तेरा -3 ऐड किया तो क्या हो गया तेरा, -2। अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या तेरा -2 -3 से बड़ा है? क्या तेरा -2 -3 से बड़ा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, ठीक है। क्या आंसर और करंट में कौन बड़ा है तेरा? आंसर ही बड़ा है, आंसर अभी तक 1 मिला है मैक्सिमम में, तो हम 1 वो स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, ओके वी मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट। सिंपल, 4 4 ऐड किया तो कितना है तेरा, 2, 2 आ गया। तो तेरा जो अब करंट है वो अब तेरा 2 हो गया। तो तेरा करंट जो है अब तेरा करंट जो है अब तेरा हो गया है 2। करंट जो है वो तेरा 2 हो चुका। ठीक है, कोई दिक्कत? करंट 2 हो गया, यहाँ पे आने पे 2 हो गया। तो क्या तेरा आंसर और करंट में कौन बड़ा है? करंट बड़ा है, तो इसकी वैल्यू अपडेट कर देंगे 2 से। तो नाउ आवर आंसर हैज बिकम इक्वल्स टू 2। ठीक है, और हमारा करंट भी 2 के इक्वल है। ठीक है, करंट भी 2 के इक्वल है और हमारा आंसर भी 2 के इक्वल है। ओके, वी मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट, -1। क्या -1 को ऐड कर लेंगे, कितना हुआ, 1। क्या हमारा जो इसमें इसमें वन सेक आई आई मेड अ मिस्टेक हेयर, कि जब हमारा जो करंट सम आ रहा था वो था -2 और +4 किया मैंने, +4 किया तो क्या आया मेरा, 2 आया, 2 आया करंट सम। तो करंट सम 2 हो गया मेरा, और जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उससे मैंने कंपेयर नहीं किया था। तो क्या मेरा करंट सम जो है वो मेरे करंट एलिमेंट के जो मेरा करंट एलिमेंट है वो करंट सम से बड़ा है? हाँ बड़ा है। तो मेरा जो करंट सम है ना वो करंट एलिमेंट से अपडेट कर दो। तो जो मेरा करंट सम होगा ना, करंट सम वो हो गया मेरा 4, और 4 और यहाँ पे अभी तक 1 ही था, 1 और 4 में कौन बड़ा है? तो आंसर हमारा 4। ठीक है, तो वी मूव टू नेक्स्ट एलिमेंट, अगेन वी चेक द सेम कंडीशन। पहले हम इसको ऐड कर लेंगे, -1 इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि -1 है और करंट सम में क्या -1 बड़ा है, मतलब जो करंट एलिमेंट जिसमें हम हैं क्या वो बड़ा है हमारे करंट सम से? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे आंसर और करंट सम को। क्या आंसर इस इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो हम आंसर में डाल देंगे, तो करंटली 4 ही बड़ा है। वी मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है, उससे कर लेंगे +2, तो कितना हुआ, 5। तो क्या हमारा जो करंट एलिमेंट है वो करंट सम से बड़ा है? नहीं, ये 5 है, ये 2 है, तो किसी हिसाब से बड़ा नहीं। हम आंसर और करंट सम में से जो मैक्सिमम होगा वो आंसर में अपडेट कर देंगे। तो हमारा जो आंसर हो गया करंट पोजीशन पे वो हो गया 5। ठीक है, 5 हो गया, कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत। वी मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट, वी मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज 1।
1, तो करंट सम प्लस 1 और कर दिया, कितना हुआ 6। तो क्या मेरा जो करंट एलिमेंट है 1, वो मेरे सम से बड़ा है 6 से? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है, तो जो नेक्स्ट कंडीशन नेक्स्ट वो थी, आंसर और करंट सम में से जो बड़ा हो वो आंसर में डाल दो, तो 6 बड़ा है। ठीक है, वी मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट -5 इसमें ऐड किया तो करंट सम 1 आया। करंट सम 1 आया तो हम क्या चेक करें कि क्या हमारा -5 1 से बड़ा है? नहीं भाई, किसी हिसाब से बड़ा नहीं है। आंसर फिर क्या करो, करंट सम और आंसर में जो भी बड़ा है वो हमारे आंसर में डाल दो, तो 6 बड़ा है। सिंपल। वी मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट 4, ऐड किया, कितना आया 5 आया करंट सम। क्या करंट करंट एलिमेंट जो कि 4 है तेरा 5 से बड़ा है? करंट सम जो तेरा है 5? नहीं भाई, नहीं है। ठीक है, ओके, वी चेक द कंडीशन, आंसर और करंट सम में जो भी मैक्सिमम अपडेट कर दो आंसर में। तो आंसर 6 है, ये 5 है, तो आंसर अभी तक 6 है। तो हमारी आइटेशन खत्म होगी, बाद में जाके हम रिटर्न कर देंगे आंसर जो कि हमारा 6 होगा। ठीक है, यही तो फाइंड करना था। अब देखिए अगर हम क्वेश्चन में आंसर क्या है हमारा, आंसर क्या है हमारा, वन सेक, आंसर हमारा 6 ही होना चाहिए, बिकॉज हाँ, हमने सब चीज ठीक की है। हमने हर एक एलिमेंट पे जाके सबसे पहले उसका उसका प्रीफिक्स सम कैलकुलेट किया, मतलब उसका करंट सम ऐड किया, क्यूमुलेटेड सम ऐड करते हुए चल रहे। ठीक है, और क्यूमुलेटेड सम और करंट एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। स्टेप स्टेप अगर मैं लिख दूं इसके, तो आपको बहुत आसानी होगी। पहला स्टेप है, हम करंट सम इक्वेट कर रहे हैं, क्यूमुलेटेड सम या फिर क्यूमुलेटेड सम या फिर प्रीफिक्स सम। क्यूमुलेटेड सम कैलकुलेट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा जो करंट क्यूमुलेटेड सम है, क्यूमुलेटेड सम, क्या वो छोटा है, या फिर जो हमारा क्यूमुलेटेड एलिमेंट है, क्यूमुलेटेड एलिमेंट कह रहा हूँ, करंट एलिमेंट है, वो बड़ा है क्यूमुलेटेड सम से। अगर है तो करंट को अपडेट, क्यूमुलेटेड सम को अपडेट कर देना करंट से। ठीक है, करंट से अपडेट कर देना, नहीं तो क्या करना, नहीं तो क्या करना, अपडेट कर देना क्यूमुलेटेड सम से, नहीं तो क्या करना, अगर ये हो जाती है ये वाली चीज तो ये कर देना। एल्स, एल्स क्या करना, उसको ऐसे ही रहने देना और आंसर और क्यूमुलेटेड सम में जो मैक्सिमम हो वो रिटर्न कर देना। ठीक है, ये 3 स्टेप हैं, इनसे पूरा तुम्हारा कोड भी लिखा जा सकता है, तुम कोड लिखना चाहो तो। ठीक है, तो मैं कोड तुम्हें दिखा देता हूँ, मैंने लिखा हुआ है। करंट सम 0 है, मैक्स जो हमें रिटर्न करना है उसे मैंने माइनस इन्फिनिटी या फिर इंट मिन से इनिशियलाइज किया हुआ। ठीक है, ट्रेवर्स कर रहा हूँ लूप में, ऐड कर रहा हूँ करंट एलिमेंट क्यूमुलेटिव सम फाइंड करने के लिए, चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरा जो करंट एलिमेंट है वो बड़ा है करंट सम से। बड़ा है तो अपडेट कर दो करंट सम जो हमारा करंट एलिमेंट है उसके, और क्या करो, हमारा मैक्स सम में डाल दो करंट सम और मैक्स सम में से जो भी मैक्सिमम। ठीक है, ये वाली चीज का सिंपल कोड रन मैं करा के दिखा देता हूँ। कोर्स मैंने पहले सॉल्व किया हुआ है, अभी तो मैं कोड अच्छे से दिखा पा रहा हूँ। ठीक है, मैंने कितनी रोंग कितनी बार करके सॉल्व किया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। जिसने पहली बार देखा ये वाला क्वेश्चन, वो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो इस पे स्टार मार्क कर लेना या फिर जैसे भी तुम्हें ठीक लगे, बट ये इंपॉर्टेंट है। ओके, बाय।